बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। व इज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करे तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह शिफा देगा। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है यरकान। यरकान एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। अगर इसका बर वक़्त इलाज ना किया जाए तो ये बहुत सारी बीमारियों को मज़ीद जन्म देती है और इससे बहुत जिगर जो है बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए आज एक नुस्खा मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके अलावा अगर दिल कमज़ोर है, दिल की धड़कन बहुत तेज़ है, किसी अगर कोई थोड़ा सा गुस्सा आए तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए तो दिल बेकाबू हो जाता है, इतना तेज़ धड़कता है कि आदमी जो है ना उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि बात भी नहीं होती। इसके अलावा प्यास की अगर शिद्दत है, वैसे तो नॉर्मल अगर प्यास लगे तो पानी पीता आदमी तो प्यास बुझ जाती है, लेकिन अगर प्यास लगे पानी पीने के बावजूद भी प्यास ना बुझे, आप पानी पेट भर कर पी लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर आपको प्यास लग जाती है, ये भी एक, इसको तिब में तिशंगी कहा जाता है। ये तिशंगी जो है एक बीमारी है जिसको बार बार प्यास लगती है। ये तीनों अमराज के लिए, यरकान के लिए, दिल की कमज़ोरी के लिए और तिशंगी यानी प्यास के लिए, अगर प्यास की शिद्दत है, बहुत ज़्यादा प्यास तंग कर रही है, इन तीनों बीमारियों के लिए आज आपको मैं एक नुस्खा बताने लगा हूँ। ये शरबत इसका आपने तैयार करना है, तो बनाने में भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान, हर आदमी आसानी से बना सकता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है गुल गड़ल। गड़ल एक पौधा है, ये आप पंसारी की दुकान से जाएंगे ना तो आपको वो फल में इसके जो है ना वो फूल मिल जाएंगे। गुल फूल को कहा जाता है। गड़ल पौधा जो है, इसके जो फूल है वो आपने 100 अदद लेने हैं, अगर ताज़ा मिल जाए तो सबसे बेहतर है। इसके बाद छोटी इलाची दाना 1 तोला आपने लेनी है। उसके बाद अर्क क्यूड़ा, ये 20 तोला आपने लेना है। अर्के गुलाब, ये आपने 10 तोला लेना है। अर्के बैद मुश्क, ये आपने 10 तोला लेना है। ये 20 तोला ये ले लें, अर्के बैद मुश्क। इसके बाद मीठे अनार का पानी आपने लेना है, जूस यानी कि उसमें से आप निकाल लें। मीठे अनार का पानी, आबे अनारे शीरी, ये आपने ये भी 20 तोला लेना है। इसके बाद 7 अदद संतरे ले लें, उसका आप जूस निकाल लें। और 1 अदद कागजी लेमू ले लें, उसका भी आप पानी निकाल लें। ये सब चीज़ें जो है ना मिक्स करके मिलाकर इसको आपने 72 घंटे तक रख दें। इसके बाद यही चीज़ें 1.25 किलो आपने चीनी लेनी है, उसमें ये सब चीज़ें डालकर उसका आपने शरबत तैयार करना है। शरबत तैयार करके आप, किसी ज़रूरत नहीं है कोई केमिकल डालने की, उसमें आप इसको इतना रखें ताकि जमे ना। अगर ये खतरा तो आप इसमें थोड़ी सी आप जो है ना 7 लेमू डाल लें। वैसे इसमें 1 लेमू का रस जो डाला है वो इसीलिए है कि ताकि ये ख़राब ना हो। तो अगर फिर भी आप एहतियाती तौर पे आप थोड़ा सा अगर 7 लेमू 1 ग्राम डाल लें तो कोई हर्ज नहीं है। तो इसको आप ना भी डालें तो फ्रीज़ कर लें, इसको फ्रिज में रख लें, वहाँ ना जहाँ पे जम जाए, ऐसा नहीं जहाँ पे जमे ना, ये नीचे वाले खाने में इसको रख लें आप। तो ये 2 तोला सुबह, 2 तोला शाम को पिए, लगातार 1 माह इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला अगर यरकान है तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिसके दिल की धड़कन तेज़ है, दिल के वाल कमज़ोर हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। जिसको प्यास की बीमारी है, तिशंगी है, बार बार प्यास लगती है लेकिन वो प्यास बुझती नहीं है, ये आप शरबत उसको भी दें तो इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएंगे। और ये दूसरे जो इसके अमराज हैं यरकान के, वो भी इससे काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।